नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने महिला कांग्रेस की बैठक ली। इस बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसे लेकर सह प्रभारी चाहते हैं कि देहरादून जनपद की 9 विधानसभाओं पर महिला कांग्रेस का संगठन काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सह प्रभारी ने निर्देश दिए हैं कि हम 1 महीने के अंदर सभी वार्ड और सभी बूथों में 10-10 महिला कार्यकर्त्री तैयार करके देंगे। 2027 का विधानसभा का चुनाव अब हम लोगों के सर पे है, तो प्रभारी चाह रहे हैं कि हम लोग जो 9 विधानसभा हैं देहरादून की, उस पर हम लोग महिला कांग्रेस के संगठन में काम करें। और जो 100 वार्डों की हमारी तैयारी है, जो चेंजेस होने हैं, महिला संगठन को फोकस किया गया है कि हर वार्ड में, हर बूथ में 10-10 महिलाएं हर बूथ में हम लोग 1 महीने के अंदर तैयार करके दें। साथ साथ जो घर घर जो महिला कांग्रेस को जाना है, उसके लिए उन्होंने कुछ हम लोगों को आदेश दिए हैं कि आप लोगों को ये काम करना है। तो ये कुल मिला के 2027 की तैयारी है। साथ साथ हमें संगठन में कुछ फेरबदल करने हैं, कुछ नए जिला अध्यक्ष बनाने, प्रदेश कमेटी में कुछ चेंज होना है। उसके बारे में हमारे जो प्रभारी जी सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने महिला कांग्रेस की बैठक की। देहरादून शहर में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने वहां पर लगी नई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि सहस्त्रधारा रोड की सड़क अच्छी बनने के बाद से वहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन देखने को मिलता है और रात के समय में अंधेरा होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। देखिए, सहस्त्रधारा रोड पर क्योंकि सड़क वहां पर काफ़ी अच्छी बन गई थी और उसके बाद लगातार गाड़ियां बढ़ी, वहाँ पे स्पीड से, क्योंकि ढाल भी है, वहाँ पे ढाल वगैरह की वजह से भी वहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा था। रात के समय पे थोड़ा अंधेरा वहाँ पे था और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनकी वहाँ पे बहुत आवश्यकता थी। तो हमने वहाँ पर 110 पोल्स और 220 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ से लगाई हैं, जो पूरे लास्ट तक जाकर और पैसिफिक गोल्फ के आगे तक, उसके वहाँ तक हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। रुड़की चंद्रशेखर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पुतला छीन लिया है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई पुतले छीनने को लेकर छीना झपटी हुई है, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से पहले कांग्रेसियों से पुतला छीन लिया। दरअसल कांग्रेस महानगर राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शहर के होटलों में चल रहे देह व्यापार और वैश्यावृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करने पहुंचे थे, जिसके चलते पुलिस पहले से अलर्ट थी। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया और पुतला छीनकर पुलिस अपने साथ ले गई। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा बलपूर्वक हमसे पुतले का अधिकांश हिस्सा छीन लिया गया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, सरकार रुड़की में चल रहे अवैध देह व्यापार, कैसीनो, जुआ, सट्टा, स्मैक, उन्हें रोकने में इच्छुक नहीं है। हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। राजधानी देहरादून में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे रीति रिवाज के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगणों ने भी भाग लिया। इस दौरान पूरा माहौल भगवान जगन्नाथ की जय हो के नाम से गूंज उठा। ये यात्रा बहुत अच्छी होती है, शुभ होती है और हम लोग बहुत मस्ती गाते हैं, हरि बोल बोल के ये यात्रा पूरी करते हैं यहाँ की। शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि पे ये जगन्नाथ अपने सिंहासन से भक्त से मिलने के लिए ये सर्व धर्म की समन्वय देवता, इनमें वर्ण नहीं, जाति नहीं, क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, जैन नहीं, कोई नहीं है। ये सर्वधर्म की समन्वय देवता जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ को सनातन के अलावा और दूसरा कोई अंदर को जा नहीं पाता है। इसीलिए जगत के नाथ जगन्नाथ भक्त की कल्याण करने के लिए ये भक्त से मिलने जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है।
जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। बीते दिन हरिद्वार में भाजपा नेत्री जिसने खुद की नाबालिग बेटी को दुष्कर्म के दलदल में झोंका, उसको जेल में सुविधाएं मिलने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिस पर कांग्रेस की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा द्वारा आरोपित पूर्व भाजपा नेत्री को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया है कि सरकार क्या केवल अपने नेताओं को बचाने को लेकर ही सुविधाएं देती है। वहीं इस पर भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का आरोप निराधार है, उसे किसी भी तरह से बचाया नहीं जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जेल प्रशासन की ओर से सप्ताह महीने में परिवार वालों से बात करवाई जाती है। हमारा सरकार से और जेल प्रशासन से एक ही सवाल है कि क्या जो भाजपा के लोग अपराधों में सम्मिलित हैं उन्हीं को जेल के अंदर से ये सुविधाएं मिल रही हैं कि वो अपने परिवार से बात कर रहे हैं या और लोगों से भी बात कर रहे हैं, अपने केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या वो आम नागरिक को भी इस तरीके की सुविधाएं जेल में दे रहे हैं। हमारा सरकार से और भाजपा के शासन से यही सवाल है कि आप महिला सुरक्षा की बात करते हो। आपकी पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ अपने कुछ मित्रों द्वारा बलात्कार करवाया, उसको श्राप लाई, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे समाज को कलंकित करने का काम करा। माँ बेटी के रिश्ते पे दाग लगाने का काम अनामिका शर्मा ने करा। और जिस तरीके से योगा दिवस में की जो फोटोएं जेल के अंदर से आई, उनको जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, और उसके बाद 10 मिनट वो अपने फैमिली में बात कर रही है, ऑडियो रिलीज हो रहा है, ये किसके कहने से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उनको फैसिलिटी क्यों दी जा रही है। हमारा सवाल ये है कि वो VIP ट्रीटमेंट अनामिका शर्मा को सरकार क्यों दे रही है, किन लोगों को बचाने के लिए दे रही है। और हम लगातार इस मांग को करते हैं कि अनामिका शर्मा की फोन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और ये तथ्य सामने आने चाहिए कि कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग इस गुनाह में शामिल थे जिसकी वजह से आज उनको ये फैसिलिटी मिल रही है। देखिए, ऐसा है किसी भी प्रकार से जो ये बात कांग्रेस की महिला अध्यक्ष उठा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सरकार का अगर हाथ होता तो निश्चित तौर पे उसको बचाने का प्रयास किया जाता, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से बचाव का कार्य नहीं किया है। और थोड़ा अगर पढ़ लिख लेती कांग्रेस तो आज पता नहीं उसका स्तर कहाँ होता। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जेल प्रशासन द्वारा जो भी वहां पर आरोपी होते हैं उनको अपने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फोन के माध्यम से बात करने की इजाजत हफ्ते में और महीने में दी जाती है। तो वो उसी कार्यवाही के तहत बात करने की इजाजत दी गई है। क्या ज्योति रौतेला जी ये बताएंगी कि क्या वो किसी भाजपा के नेता से बात कर रही थी या किसी भाजपा के नेता उसको बचाव कराने का कार्य कर रहे थे? इस प्रकार का कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आई है। वो अपने परिवारजनों से बात कर रही थी। उसका इतना ज्यादा आडंबर रच देना और बेबुनियादी बातें करना पूरी तरीके से निराधार है।